मेरा नाम है कीर्ति और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 2024 जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि एक राइट वे क्या है तो ये आपका एक तो टाइम रिड्यूस करेगा, ऊपर से आपको पता होगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और शेड्यूल में आपको सिलेबस वाइज पढ़ना है। मतलब आप अपनी सिलेबस को पहले एक जगह लिख लीजिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको पता है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, अब तो ये रिपील हो गए हैं, लेकिन इसके जगह पर अब बीएनएस, बीएनएसएसएस ये आ गए हैं एक्ट। आने वाली वीडियोस में इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आप अपना पहले एक सिलेबस बना लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मिनिमम दिन में 10 से 12 घंटे तो दीजिए। देखिए सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन आप कुछ नहीं तो 6 से 8 घंटे तो दीजिए अपनी स्टडी के लिए। आप 2 से 3 घंटे आप अपने जनरल नॉलेज के लिए, जजमेंट्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए निकालिए। और आप अभी से अगर आपको अपना ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन अच्छा करना है तो जजमेंट राइटिंग के लिए, या अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए आप हिंदी और इंग्लिश पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आपका हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, आपको प्रैक्टिस मोर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज पेपर टू प्रिपेयर फॉर द जुडिशरी एग्ज़ाम। इससे क्या होगा कि आप जब ऐसे राइटिंग करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होती हैं मोस्टली स्टेट्स में, और ट्रांसलेशन उसमें ही आपको हेल्प करेगा। फोकस ऑन सिग्निफिकेंट एक्ट्स, तो मतलब जो आपके मेजर एक्ट्स हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके कॉलेज टाइम पर आपको इंटर्नशिप कराई जाती है तो वो कीजिए, वो आपको आगे हेल्प करेगी। अब देखते हैं कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्ज़ाम, नोट ऑल द एसेंशियल टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉ। तो आप सबसे पहले कोई लॉ, उसकी जो भी डेफिनेशंस है उसको आप अच्छे से लिखिए, उसको याद कीजिए और फिर उसमें से अपनी एसेंशियल टर्म्स लिखिए। उससे क्या होता है, ये आपके एग्ज़ाम टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा पढ़ें। तो आप डेफिनेशन को और उसके एसेंशियल कीज़ को अच्छे से याद कर लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप प्ले कार्ड्स बना सकते हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके लिए आप बुक मार्क्स यूज़ कीजिए। और आपको क्या करना है, ऑल्सो नोट डाउन क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक कैन हेल्प इन गेटिंग द क्यूमुलेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक टॉपिक को जब आपने पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं। तो उस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन करके रख सकते हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। या फिर सिंगल्स की एक मेंस की अनसॉल्व्ड पेपर आता है, आप उसको ले सकते हैं। तो हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रेफ़र कर सकते हैं आप, और फिर उसका रिवीज़न कीजिए। और आपको जब आपकी एक सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो गया, उसकी आपने नोट्स बना लिए, उसके एसेंशियल कीज़ लिख लिए और मीन्स के हिसाब से आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आप उसका मॉक टेस्ट दीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद क्या है,
राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। राइट टाइम क्या है? देखिए, राइट टाइम तो सबका अपने हिसाब से होता है, जिसको जो टाइम सही लगे, लेकिन आज से ज़्यादा बेस्ट टाइम कोई नहीं है। तो अभी से स्टार्ट कीजिए। देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए। जनरली इट इज़ सजेस्टेड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एटलीस्ट 2 to 1 years बिफोर द एग्जामिनेशन। क्योंकि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप 2-3 महीने पढ़ कर ही इसको क्लियर कर लेंगे। इसके लिए आपको बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप अगर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कीजिए और सारे सब्जेक्ट्स के नोट बनाने स्टार्ट कर दीजिए। यही एक सक्सेस टू की है कि आप अपने नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, सबका अपना अपना वैसे तरीका होता है, कोई 3-4 मंथ में निकाल लेता है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। इट नीड्स टाइम। ओके, आगे देखिए। अच्छा, आपको जिस स्टेट की प्रिपरेशन करनी है उस स्टेट के सिलेबस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि उस स्टेट में क्या पूछा। मोस्टली तो सारे स्टेट्स में मेजर एक्ट सेम ही रहते हैं, लेकिन आप एक तरफ लिख के रख लीजिए। जिस स्टेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन स्टेट के सिलेबस को एक तरफ लिख के रखिए और देखिए उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसा सिलेबस है, सब देखिए। और आप हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स तो आप दीजिए ही। मेजर एक्ट के लिए तो आप ज़रूर से 2 आवर्स दीजिए पर डे। Go through the following suggestions on how to prepare for the judiciary exam. First and essential step to start civil judge exam preparation is that you should begin to practice the revise. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आपने जितना पढ़ा है सब आपका लगेगा कि सर के ऊपर से गया। तो रिवीजन कीवर्ड है, मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो रिवीजन कीजिए। बीइंग विद मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड यू विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर फॉर द जुडिशरी एग्ज़ाम। देखिए, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन आपको प्री के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। कैसे? मतलब आपको पहले मेंस की प्रैक्टिस करनी है, मेंस के आपको नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है अच्छे से। अगर आप मेंस के प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी प्री की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है। रीड द सिलेबस फॉर योर रेस्पेक्टिव स्टेट टू नो द सब्जेक्ट इन्वॉल्व। द सब्जेक्ट्स वेरी फॉर ईच स्टेट। देखिए, मोस्टली तो सारे स्टेट के जो मेजर एक्ट हैं वो एक ही रहते हैं, लेकिन जो माइनर हैं उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। सबके लैंड रेवेन्यूज़ अलग होते हैं और भी बाकी अलग से एक्ट्स पूछते हैं बाकी स्टेट, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं हम। Go through the respective state-wise judiciary pattern. Asked for making scheme. Prepare a question bank for every major and minor subjects for the prelims and। देखिए, आप इसको करने से अच्छा आप सिंगल्स की, अगर मेंस की और प्री की दोनों की ही आती हैं, बुक्स खरीद लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेबस इंक्लूड द, जैसे कि मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल। अब तो ये रिपील हो गए हैं, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं आप उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ द सिलेबस आर द, ये सब बताए हुए हैं कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं। प्रिपेयर अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 25 क्वेश्चंस ईच फॉर, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जितनी भी चीज़ हैं। क्वेश्चन बैंक इमीडिएटली क्वालिटी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ये आप देखिए। अब देखते हैं प्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सब प्री के लिए आपको क्या करना है? इट वुड हेल्प इफ़ यू वर रेडी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज इंजीनियरिंग टेक्निक्स। स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड शिफ्टिंग। देखिए, आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्री की प्रिपरेशन होगी। जितने आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, लेकिन वही सबसे पहले आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, उसके साथ ही साथ प्री की प्रिपरेशन होती है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, तो आपका मेन फोकस मेंस पर ही होना चाहिए। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद
आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, वो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ये सब वही हैं, आप यही सब कीजिए। आप यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं मेंस की कैसे होती है प्रिपरेशन। तो मेंस के लिए आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इट वुड हेल्प इफ़ यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर। देखिए, मेंस के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी एक चीज़ है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के पास आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए और वो आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सोचें और फिर लिखें। तो इसलिए डेली आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है, और अपने नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए और उसको डेली पढ़िए, रिवीजन कीजिए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 आंसर डेली विद अ टाइमर। टाइम लगाकर आप डेली 2 से 3 आंसर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। द अथॉरिटीज़ डू नॉट लाइक टू प्रेफर आंसर्स टू 10 पेजेस, ठीक है। तो आप इतने लंबे लंबे भी आंसर्स मत लिखिए कि मतलब आपके आंसर से चेक ना हो, और ज़्यादा शॉर्ट भी मत कीजिए कि मतलब आपने बिल्कुल ही उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। आपके आंसर्स टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स विद वैलिड पॉइंट्स। यूज़ अ टाइमर लेट्स यू नो हाउ मच टाइम यू टेक टू सॉल्व वन क्वेश्चंस। टाइमर सेट कीजिए अपना। ऑल्सो प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस, मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं डेली। आपकी जो सब्जेक्ट आपका तैयार होता जा रहा है उसकी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप ऐसे राइटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इट वुड हेल्प इफ़ यू वर थ्रू विद द कंटेम्प्रेरी लीगल एंड सोशल इश्यूज फॉर ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए आप ये कीजिए, फोकस ऑन करंट सोशल इश्यूज हैपनिंग अराउंड योर एनवायरनमेंट, नो हाउ टू रिलेट दिस ऐसे टॉपिक, ठीक है। इफ़ द प्रोसीजर एंड सब्सटेंशियल लॉ एग्जाम्स डोंट गो वेल, स्कोर वेल इन जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। देखिए, आपके अगर प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आप जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन में अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल सारी ही चीज़ों पर कमांड बनाकर रखिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। डोंट वेस्ट फॉर प्लेन एग्ज़ाम रिजल्ट टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द मीन्स 50% ऑफ द एस्पिरेंट फॉलो रिवीजन प्रिपरेशन वाइजली। हाँ, अब इंटरव्यू की, ये तो आपकी लास्ट स्टेज होती है। तो इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं, आपको रिमेंबर दैट एन इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट योर पर्सनैलिटी, मैनर, बिहेवियर एंड मूड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज का नहीं, सिर्फ नॉलेज का नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का, मैनर का, बिहेवियर का और काफ़ी चीज़ों का टेस्ट होता है। नॉलेज तो वो आपकी चेक कर ही चुके हैं मीन्स के एग्ज़ाम के थ्रू, प्री के एग्ज़ाम के थ्रू। अब वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, तो ये इसलिए होता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंट, रिमेंबर दैट यू मस्ट बी राइट। आपका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट वाइल आंसरिंग, कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट इज़ नॉट दे विल किल मी, दे विल लाइक मी। कॉन्फिडेंट इज़ आई विल बी फाइन इफ़ दे डोंट। मास्टर बेयर एक्ट, thoroughly check expert tips on how to read bare acts for judiciary. You must be clear with all the concepts, ठीक है। आपको ये सब आप देख लीजिए ऐसे टॉपिक्स। इंग्लिश इज़ वन सच सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट कैन स्कोर मोर मार्क्स। तो आपकी इंग्लिश ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए। आप डेली इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़िए। इससे क्या होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे आते हैं, ट्रांसलेशन भी दोनों में आते हैं मोस्टली स्टेट्स में। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ये सब आप देख लीजिए, आपको क्या क्या करना है, ये इन सब को फॉलो कीजिए आप। तो बस यही था आज की हमारी इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो।
ये मेरी पहली वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक्स रही हों, मैंने बोलने में कुछ गलतियाँ की हों या फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रही हूँ, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन हर कोई शुरू से तो सीख कर नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, तो मुझे भी अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।